हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टीम। दोस्तों, आप यदि कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित तौर से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा जाएगा एग्जाम में, चाहे 2023 का एग्जाम हो कक्षा 10 का, या फिर 2022 में भी पूछा गया था। मतलब हर एक एग्जाम में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। क्वेश्चन में ये संख्या बदल सकती है, लेकिन यह प्रारूप यही रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन छोड़ के एग्जामिनर पेपर नहीं बना सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। आप यहाँ से 2 से 3 नंबर लेके जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका 2 से 3 नंबर क्लियर होने वाला है। तो वीडियो लास्ट वीडियो देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है, कैसे लगाते हैं इस सवाल को। देखिए, ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको तो पता है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या पे यदि √ लग जाता है तो कैसी संख्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए हम सिद्ध करते हैं और जानते हैं कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले यह संख्या को परिमेय मानना होगा। आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या मानना होगा, परिमेय। जी हाँ, यदि आप इसको मानेंगे, माना, ये क्वेश्चन दोस्तों ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को यदि आप रट लेते हैं या प्रोसेस आप समझ लेते हैं तो आपका यहाँ से नंबर बनने वाला है, क्योंकि इसी प्रोसेस पे सारा क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक ना। अब मैं मान लेंगे कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या यदि होगा तो 5 = p/q होगा, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। परिमेय के लिए ये कंडीशन होता है। अब यदि ये कंडीशन होगा तो यदि हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करने पर या फिर वर्ग करने पर, वर्ग किया जाता है यदि दोनों तरफ का, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो p का स्क्वायर हो जाएगा बटे q का स्क्वायर आ जाएगा, या फिर इसको आप लिख सकते हैं p² = 5q²। क्यों, इतना समय में आया होगा। 5 का q² में गुणा करेंगे तो 5q² आ जाएगा। ये इक्वेशन आप पहला मान लीजिए। यहाँ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो संख्या है, ये q जो है, ये 5 का गुणज है। पहली बात तो ये समझ में आ रहा है, और दूसरा ये समझ में आ रहा है कि p² 5 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 5 का गुणज के स्क्वायर में हुआ है, तो निश्चित तौर से p² 5 से विभाजित हो रहा है। और यदि p² 5 से विभाजित हो रहा होगा तो 5 भी विभाजित होगा p की नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि 5 का स्क्वायर मतलब 25 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा ना। किसी भी संख्या का स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब यहाँ पे p² जब 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना, विभाजित होगा। मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि p जो है 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है ना। अब दोस्तों, यदि 5 है, यहाँ पे चूंकि ये 5 जो है p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब अगर जो हम p को कुछ ऐसा मानेंगे तो p का गुणक मतलब 5 एक तरीके से निकल के सामने आ गया, मतलब p 5 से विभाजित हो जाएगा। अब यदि हम p बराबर क्या मान लें, 5c मान लें। जी हाँ दोस्तों, p बराबर क्या मान लें, 5c मान लें। यदि हम माने तो क्या हो जाएगा, p² बराबर क्या हो जाएगा, 25c² हो जाएगा। ये मत कहिएगा क्यों मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मानने पे ही सवाल आएगा। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा फिर से कि p = 5c, क्योंकि p जब 5 से विभाजित है तो 5 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो p विभाजित होगा हमेशा, क्योंकि 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 से आएगा, 10 भी 5 से विभाजित होगा। 3 अगर जो c की जगह पर रहेगा तो भी विभाजित होगा, 15 20 भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे ये चीजें निकल के सामने आएंगी। मतलब p² क्या निकल के आया, 25c² आया है। अब यहाँ पे p² बराबर क्या निकला था, 5q²। तो यहाँ पे 5q² यदि रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 25c²। 5 से 25 कटेगा तो क्या आ जाएगा, q² बराबर 5c²। यहाँ पे इसको वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो क्या निकल के सामने आएगा, q = √5c। इसका मतलब क्या निकल के सामने आया, इसका मतलब ये निकल के सामने आया कि q/c = क्या है, √5 है। या फिर आप यहीं से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह q² भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब यह है कि q भी 5 से विभाजित होगा।
अब यहाँ पे चीजें निकल के सामने आ गई कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, P और Q दोनों 5 से विभाजित हो जा रहे हैं। जबकि हमने क्या माना है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q जो है इसमें से कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, मतलब P और Q में से कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। जबकि यहाँ पे हमको कॉमन गुणनखंड मिल रहा है 5, जो कि 5 P को भी काट दे रहा है, Q को भी काट दे रहा है, मतलब ये हमारे मानने के बिल्कुल विरोध में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे यह चीज विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः चूंकि यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √5 क्या है, एक प्रकार से एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे P और Q दोनों 5 से कट जा रहे हैं। जबकि हमने माना है P बटे Q एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। तो विरोधाभास के कारण हमने इसे लिख देना है ये चीज़। तो निश्चित तौर से ये चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, स्टेप आपको यही फॉलो करना है, क्वेश्चन चाहे जैसा रहेगा। तो निश्चित तौर से समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यही समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।